मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम है कि जिसके बारे में बात किए बिना हिंदी साहित्य के बारे में बात करना ही मुश्किल है। हिंदी साहित्य को आपने जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उसके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गांव है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब ये जो मुंशी प्रेमचंद ये इनका कोई वास्तविक नाम नहीं था। जैसा कि हमको पता है कि जो लेखक होते हैं ये कभी भी अपने वास्तविक नाम से लेखन का कार्य नहीं करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने भी जब अपने लेखन की शुरुआत की तो उन्होंने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था और जितनी भी उन्होंने कहानियां शुरुआत में लिखी वो सभी उर्दू भाषा में थी। तो जब ये उर्दू भाषा में लिखते थे तो ये अपना नाम नवाब राय लिखा करते थे। क्या नाम लिखते थे? नवाब राय। तो ये नवाब राय के नाम से कहानियां लिखा करते थे। जब कोई भी कहानीकार काफी सारी कहानियां लिख लेता है तो वह अपना एक कहानी संग्रह बनाकर उसको प्रकाशित करता है। तो ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जो उस समय नवाब राय के नाम से लिखते थे, इन्होंने भी जब कई सारी कहानियां उर्दू भाषा में लिखी तो इन्होंने उन कहानियों का एक संग्रह बना के उस कहानी संग्रह को नाम दिया सोजे वतन। सोजे वतन। और इस सोजे वतन कहानी संग्रह को उन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और इस सोजे वतन कहानी संग्रह की कुछ कहानियां ऐसी थी जो अंग्रेजों को ठीक नहीं लगी, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस कहानी संग्रह के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन्होंने प्रेमचंद के लेखन कार्य के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब चूंकि वो नवाब राय के नाम से लिख नहीं सकते थे, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया था, इसीलिए उन्होंने अब दूसरे नाम से लिखना शुरू किया और दूसरी भाषा में लिखना शुरू किया। तब उन्होंने अपने नाम को बदलकर प्रेमचंद कर लिया और उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। तो आगे चलकर फिर वे इसी नाम से संपूर्ण साहित्य समाज में प्रसिद्ध हो गए। मुंशी प्रेमचंद के पिता, इनका नाम था अजायब राय और ये अजायब राय श्रीवास्तव, और ये लम्ही गांव के ही एक डाक घर में डाक मुंशी के काम पर मतलब डाक मुंशी का काम किया करते थे। और इस समय इनको कोई ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, तो इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनकी माँ का नाम था आनंदी देवी और ये एक साधारण घरेलू महिला थी, परंतु इनकी माँ का निधन बहुत कम उम्र में हो गया था। जब मुंशी प्रेमचंद मात्र 7 वर्ष के थे तब इनकी माँ का निधन हो गया और इनके पिता अजायब राय ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरे विवाह के बाद जो सौतेली माँ इनको मिली उसका जो व्यवहार था वो इनके प्रति कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था और इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो काफ़ी संघर्षमय रहा और इनका ये संघर्ष इनके साहित्य में भी नज़र आता है। आप इनका जितना भी साहित्य पढ़ेंगे उसमें घर परिवार की जितनी भी समस्याएं होती हैं सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर जब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी तो 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था और इनका ये जो 15 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था ये इनके सौतेले नाना ने जबरदस्ती करवा दिया था। अब 15 वर्ष की आयु में विवाह हो गया और विवाह के ठीक 1 साल के बाद जब ये 16 वर्ष के थे तब 16 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का भी निधन हो गया। तो इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति वह और ज़्यादा खराब हो गई और इसकी वजह से ये ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब इनका एक विवाह तो 15 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इनका हमेशा अपनी पत्नी के साथ कुछ न कुछ विवाद होता रहता था और इसी विवाद के चलते ऐसा कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी वापस मायके चली गई और दोबारा कभी लौट कर नहीं आई। तो जब वो कभी लौट कर नहीं आई तब इन्होंने सन 1906 में शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी और ये खुद भी एक साहित्यकार थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी और ये काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। तो 1906 में इन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ कर लिया। ये मुंशी प्रेमचंद के 3 संतानें थी, इनमें इनके 2 बेटे थे, श्रीपत राय और अमृत राय, और इनकी एक बेटी थी, इसका नाम था कमला देवी। यदि शिक्षा की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि ये बहुत ज़्यादा पुस्तकें खरीद सकें और स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें,
तो इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक की दुकान में काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पर ये काम भी किया करते थे और साथ ही साथ वहाँ बैठे बैठे पुस्तकों को पढ़ा भी करते थे। तो ऐसा बताते हैं कि 13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने 100 से भी ज़्यादा उपन्यासों को पढ़ लिया था। और जब ये 13 वर्ष के हुए तो इन्होंने खुद की कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दी थी। लेकिन इनकी यदि अपन पढ़ाई की बात करें तो सन 1898 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इनको वहीं गांव के ही एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी लग गई, जिससे इन्हें इनके लेखन के कार्यों के लिए पैसे भी मिलने लगे। तो इनका जो काम काज था वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा, भले ही इनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रही हो। अब सन 1919 में इन्होंने बीए पास कर लिया। बीए की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट करी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इनको शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। तो इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई मतलब इनको एक सरकारी पद मिल गया था। तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होने लगी, लेकिन इनका ये काम ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। सन 1921 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था देश में, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने देश के सभी देशवासियों से आह्वान किया था कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और जो भी लोग विदेशी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, तो वो अपनी अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दें। तो मुंशी प्रेमचंद गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उनके इसी प्रभाव के चलते उन्होंने स्वयं भी अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया। तो 1921 में असहयोग आंदोलन की वजह से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद अब ये पूरी तरह से साहित्य की सेवा में लग गए। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा और अपने इस लंबे साहित्यिक सफ़र में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। यदि अपन बात करें इनके साहित्यिक सफ़र की और इनकी रचनाओं की, तो इन्होंने अपने साहित्यिक सफ़र में 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं और आप सभी ने भी कभी न कभी अपनी पाठ्य पुस्तकों में इन कहानियों को पढ़ा होगा। अब ऐसी यदि इनके उपन्यासों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने पूरे करियर में 15 उपन्यास लिखे हैं और इन 15 उपन्यासों में से जिनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास रहे वो हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। इसके अलावा इन्होंने 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें भी लिखी हैं और इनके अलावा वह कई अखबारों के लिए संपादकीय भी लिखा करते थे। अब यदि मुंशी प्रेमचंद के लेखन की भी हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के लेखन को हम उस समय के समाज का एक आईना भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां विद्यमान थी, चाहे वो दहेज प्रथा हो, जाति प्रथा हो या स्त्री पुरुष असमानता हो, बेमेल विवाह हो, जितनी भी बुराइयां उस समय के समाज में थी, उन सभी बुराइयों को आप उनके उपन्यासों में देख सकते हैं। उन्होंने हर एक चीज़ का बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया और उसकी गहराई के साथ उन्होंने अपने उपन्यासों में उन चीज़ों को व्यक्त किया है। उनके उपन्यास की एक बड़ी विशेषता यह रहती है कि उसकी जो भाषा शैली होती है वो बड़ी सहज और सरल होती है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे ये सारी घटनाएं आपके आसपास से ही संबंधित हैं। और एक बार यदि आपने उनके उपन्यासों को पढ़ना शुरू कर दिया या उनकी कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया तो मुश्किल ये है कि आप उनकी कहानियों को छोड़ करके बीच में कहीं चले जाएं। तो उनकी जितनी भी कहानी, जितने भी उपन्यास है वह इस तरह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि व्यक्ति का उठने का मन ही नहीं करता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने पूरे जीवन में अनेकों कहानियों और उपन्यासों की रचना की। इसकी वजह से उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें सन 1918 से 1936 के बीच के समय की, तो इस संपूर्ण समय को प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य की सेवा में लगा दिया, यहाँ तक कि वह अपने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य की सेवा में लगे रहे और एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1936 को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई
और उनकी मृत्यु से साहित्य समाज को जो क्षति हुई वह आज भी अपूरणीय है।